मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को श्री महानंद गिरि जी, जिन्हें लोग पिताजी महाराज के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में उनकी कथा सुनाऊंगा। कथा जो है एकदम संक्षिप्त में सुनाऊंगा। मित्रों, हमारे देश में, भारत देश में ऐसे ऐसे महान संत, मुनि, तपस्वी, साधक हुए हैं और कि उनके बारे में जानना चाहिए लोगों को। यदि आप अपने जीवन में शांति, उन्नति, समृद्धि चाहते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें उन संत महात्माओं के जीवनी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसका मनन भी करना चाहिए। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये आवश्यक है कि हम ऐसे साधु, सन्यासी, साधक, मुनि की जीवनी के बारे में जानें, समझें और अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए रहस्यों को समझ सकें, मनन कर सकें। तो आशा करता हूँ कि श्री महानंद गिरि जी महाराज, जिन्हें लोग पिताजी महाराज के नाम से भी जानते हैं, के बारे में जानकर आप सभी को प्रसन्नता होगी। श्री महानंद गिरि जी महाराज जो थे, ये एक उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। इनके हजारों शिष्य आज भी भारत भर में पाए जाते हैं। इनका नाम श्री महानंद गिरि था। ये बंगाली ब्राह्मण थे, बंगाल प्रांत के ब्राह्मण थे और पहले एक रेलवे में अफसर का काम करते थे, रेलवे विभाग में अफसर का काम करते थे। एक समय जब यहाँ से नई रेलवे लाइन निकलने वाली थी तो उसका निरीक्षण करने के लिए गए। जहाँ उनको रास्ते में, मतलब जहाँ से रोड निकलने वाला था, रेल लाइन बिछने वाली थी, एक संत की कुटिया उनको मिली। जब वो रेलवे में अफसर थे तो उस समय उनमें श्रद्धा, पूजा पाठ, भक्ति ये सब कुछ भी नहीं था और साधु संत के महत्ता को भी ये नहीं मानते थे। लगता था कि ये सब ढोंगी हैं। तो उन्होंने संत को बड़े कड़वे शब्द में वहाँ से चले जाने के लिए कहा, परंतु संत ने बड़े कोमल और शांत शब्दों में कहा, मुझे यहीं रहने दो भाई, तुम्हारी लाइन दूसरी ओर से निकलने वाली है। अगर मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं है तो अपने अफसर से पूछ लो। 1 महीने के बाद यही हुआ। क्या हुआ कि जो उनके अफसर थे, उन्होंने जो बताया, वो रेल लाइन दूसरी तरफ से जाने वाली थी। तो ये जब उस कुटिया में आए फिर से, तो उनको अपना पुराना बात याद आ गया कि भाई यही संत थे जो पहले ही बोल दिए थे कि उस तरफ से रेलवे लाइन जाएगा, है ना, इस तरफ मुझे रहने दो। वो संत के महत्ता को समझे और उनसे माफ़ी मांगे और उनको लगा ऐसा कि ये संत जो हैं, इन लोगों में असीम महिमा है और उनको ये भी एहसास हुआ कि वो कितना उनका तुच्छ है उनका ज्ञान, है ना। तो इसीलिए उन्होंने उसी समय अपना इस्तीफा लिख करके भेज दिया और उस संत की शरण ली और संत को प्रणाम करके बोला कि बाबा, अब मैं आप ही की तरह भक्ति करना चाहता हूँ। बाद में उन संत ने उन्हें बताया कि तुम्हारा गुरु मैं नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु ये हैं, जा कर के उनसे दीक्षा लो। तो संत ने जिन गुरु के बारे में बताया, उनसे ये दीक्षा लिए श्री महानंद गिरि जी महाराज, और जा कर के बाद में हिमालय में साधना करने के लिए चले गए। फिर हिमालय में साधना करते करते हुए फिर वापस बहुत सालों के बाद हरिद्वार में वापस आए। उस समय उनका शरीर कुंदन जैसा दमक रहा था, है ना। साधना के परिणाम स्वरूप उनका जो शरीर था वो पुलकित हो रहा था, चमक रहा था। उनके रोम रोम में शांति विराज रही थी। वे रात दिन भगवती श्री तारा देवी की अर्चना, पूजा करते रहते थे। कुछ दिन के बाद भक्तों ने इन्हें कनखल में श्रीयुत भारामलजी के बाग में ठहराया
और ऐसा लोगों का विश्वास है कि यहीं पर 20 मई को भगवती का साक्षात दर्शन इनको प्राप्त हुआ। इन्हें भगवती की कृपा से अपूर्व सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो गई, जिसके बल पर यह दीन दुखियों के रोग शोक अभाव आदि दूर करते थे। मतलब जिसको जो आशीर्वाद दे देते थे वो फलीभूत हो जाता था। ये भविष्य की बात जान जाते थे, किसी के भी मन की बात को समझ लेते थे। धीरे धीरे इनका नाम चारों ओर फैल गया, शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और कनखल में उस स्थान पर एक आश्रम बन गया जो आज भी महानंद सेवा सदन के नाम से चल रहा है। इसमें एक मंदिर, अस्पताल, संस्कृत विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई स्थानों में इनके आश्रम और सेवा सदन हैं जो मनुष्य समाज की सेवा कर रहे हैं। इन आश्रमों में 20 मई को बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। 20 मई जिस दिन माता तारा ने उनको दर्शन दिया था। अंत में ये काशी में आकर के श्री वेणी लाल जी पाइन के यहाँ रहने लगे। वेणी लाल जी पाइन एक धनी व्यवसायी थे, परंतु महानंद जी की सेवा बड़ी सावधानी से करते थे। इनके यहाँ यह लगभग 12 वर्ष तक रहे। इस बीच पाइन महाशय को अपना उत्तराधिकारी समझ करके अपनी सारी शक्तियाँ पाइन जी को प्रदान कर दिए। अब वही पाइन महाशय स्वामी श्री भावानंद जी के नाम से आश्रम का संचालन कर रहे हैं। तो ये जो श्री महानंद गिरी जी हैं महाराज, जिन्हें पिताजी महाराज भी लोग कहते हैं, 1 अप्रैल सन 1928 ईस्वी को महासमाधि इन्होंने ले लिया। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को श्री महानंद गिरी जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी अच्छी लगी होगी, प्रेरणास्पद लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।